Kuswaha Studio Muhiddinpur. श्रवण कुमार समझ के कोई राजा है, पहचान नहीं पाए कि मेरे मामा है। क्या कहा? कि मेरे बेगुने पे राजन सीने पे बाढ़े मारा, सीने पे बाढ़े मारा। मेरे बेगुने पे राजन सीने पे बाड़ी मारा, और इतना मुझे बता दो मैंने है क्या बिगाड़ा, सीने पे बाड़ी मारा। मेरे बेगुनी पे राजन सीने पे बाण मारा, इतना मुझे बता दो मैंने क्या बिगाड़ा। अंत में पहचान हो गई। श्रवण कुमार बोली ये तो श्रवण है। बोली लाला मैं। श्रवण कुमार बोली मामा जो होना था वो हो गया, तुम्हारी कोई कमी नहीं है। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चरे खिलौना। इसलिए एक ही मेरी विनती है आपसे। कौन सी? कि मामा जी मेरे मरने के बाद और कोई तुमसे मेरी बात नहीं, केवल एक ही बात है। मैंने पूरा जीवन सेवा में व्यतीत किया। आज मेरे माता पिता ने मुझसे जल मांगा, मैं कितना अभागा हूं, जल ना पिला सका। सीने में बाण है मगर तो भी पुत्र बोला कि मामा दशरथ। मामा जी मेरे मरने के बाद इतना कष्ट उठा लेना, मामा जी मेरे मरने के बाद। श्रवण कुमार बोले कि मामा मेरा अंतिम समय है। मेरी माता पिता का हर आज्ञा का पालन किया, मगर आज ये मेरा तन काम नहीं करता। मैंने जान लिया मेरा अंतिम समय है। विनती है मामा जी मेरे मरने के बाद इतना कष्ट उठा लेना, मामा जी मेरे मरने। मामा जी मेरे मरने के बाद इतना कष्ट उठा लेना, प्यासे मेरे माता पिता को प्यासे मेरे माता पिता को पानी आप पिला देना, मामा जी मेरे मरने के बाद। पानी आप पिला देना, मामा जी मेरे मरने के बाद। एकदम कहा
और कोई शिकवा अथवा कहना कुछ नहीं है। केवल मेरी विनती है कि मेरे माता पिता प्यासे हैं, आपसे विनती यही है कि जल पिला देना है। इतने कहे करके श्रवण कुमार ने अपना शरीर का त्याग कर दिया। महाराज दशरथ सोच रहे हैं क्या करें। आज टोमी में जल लेकर के गई वहां जहां पर वो कामर टंगी है। धरती पे नहीं रखी कामर, क्यों नहीं रखी? क्योंकि नेत्रहीन है। हो सकता कोई शेर आ जाए, इसलिए कामर टांग करके गए थे श्रवण कुमार। आजकल भी लोग कामर टांग दिए थे, धरती में नहीं रखते। अंतर क्या है? आजकल केवल जल होता है, माता पिता नहीं। दशरथ महाराज वहां पधारे, गैर बोले, जल को बढ़ाने लगे। उधारे से बोले बेटा श्रवण, अरे आने में तुम्हें समय कैसे लग गया? मगर महाराज दशरथ कुछ बोल नहीं रहे। अंत में उधार सी समझ गए हैं कि मेरा पुत्र नहीं है। बोले कौन हो? अरे आप कौन हो, बताते क्यों नहीं? अंत में महाराज दशरथ बोल उठे कि मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूं। मेरा पुत्र श्रवण कुमार कहाँ है? कह दिया मेरी बाण से उसका वध हो गया। आज उद्धार सी चंद्रकला दोनों दुखित होने लगे कि एक ही मेरे पुत्र था जिसने सेवा मेरी की है और आज हमें छोड़ के वो चला गया। और दशरथ से कहा लेकर चलो मुझे वहां जहां मेरा पुत्र पड़ा है। तो दशरथ महाराज इस कामर को लेके वहां पहुंचे जहां पर मृतक पुत्र पड़ा है। आजकल भी लोग एक कामर पे दो लोग होते हैं, मगर दोनों ही कामर पे एक आदमी होना चाहिए। उत्तर श्रवण कुमार का वध हो गया, तब महाराज दशरथ जी उतार के लाए थे। नियम तो बहुत कुछ लेके हैं, मगर समय कहाँ है? खाली बम भोले कि गांजा पियो सुलपा पियो मरो इतना पड़े रहो, एक कामर के भाव नहीं है। लेकर गई वहां, माता पिता दोनों रोते रोते शरीर का त्याग करने लगे। अंत समय पर माता पिता ने महाराज दशरथ जी को श्राप दे दिया। कि जैसे हम अपने शरीर का त्याग करते हैं, हे राजन तुम्हारे 4 सुत होंगे, अंत में जब समय आएगा तो एक भी पुत्र का तुम्हें मुख देखने को नहीं मिलेगा। आज महाराज दशरथ जी को वो सारी बातें याद आ रही, अपनी पत्नी को सुना रहे हैं कि मेरा अंतिम समय है, मैंने जान लिया है कि आज वो श्राप सत्य होने वाला है। महाराज दशरथ जी केवल राम जी का नाम लिया, राम राम कहे राम कही तजे भूपनि प्राण, 3 बार राम राम कहा और अपने शरीर का त्याग कर दिया। क्यों? 3 दिन भगवान राम को गए हुए थे। आज अयोध्या सोनी हो गई। गुरुदेव ने विचार किया कि राम तो आएंगे नहीं, राम नहीं आएंगे, अब क्या होना चाहिए? तो गुरुदेव ने तत्काल मंत्री से कहा कि जाओ आप भरत को लेवा के लाओ। भरत घर पे नहीं थे, वे अपनी नलहाल में हैं। कहा? कश्मीर में। प्रेम के समेत में मंत्री रथ लेकर गया। भैया भरत जी के चरणों में प्रणाम किया, सारा हाल बताया कि तुम्हें गुरुदेव ने बुलाया। ये नहीं कहा कि राम वनवास हो गया, पिता का मरण हो गया, ये नहीं कहा। कुछ बातें ऐसी हैं जो तत्काल में नहीं बतानी चाहिए।
आजकल तो लोग इतने सीधे हैं, फोन से करने के का बनोगे घर में सो बताए बैठे किने अपने का ना पराये को। बड़ी भाव के साथ ने भरत जी ने देखा गुरु जी का आदेश है, तत्काल तैयार होकर रथ पे चलने लगे। चलो गुरु जी की आज्ञा का पालन होगा। और जैसे अयोध्या के करीब आए, देखा भैया भरत ने कि कागा महल पे घूम रहे हैं। भरत समझ गए कि कोई घटना घट गई है। पहले पशु पक्षी संकेत कर देते थे, आजकल तो कोई बातें ना रही। पहले 4 बजे कागा बोलते तो आजकल रात के 12 बजे बोल लो, कोई मर्यादा ना है। अयोध्या में जैसे प्रवेश किया भरत जी ने, अब जो अयोध्या वासी देखें और विचार करें कि भरत के कारण ही वनवास भगवान का हुआ। दोषी कौन है? भरत।